जितने भी सीरियल आतंकवादी हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। ये हाई प्रोफाइल एजुकेटेड है। अंतर इतना है कि जो अनपढ़ आतंकवादी है वो फल में थूक करके हिंदुओं को खिलाता है, और पढ़ा लिखा आतंकवादी लैब में बम बनाता है। अंतर केवल इतना है। क्योंकि दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा ले ले, पर अंततः उनकी जो मुख्य शिक्षा है वो कुरान की शिक्षा है, हदीस की शिक्षा है, जिहाद की शिक्षा है, मदरसे की शिक्षा है। इसलिए आप किसी भी देश विदेश के बड़े से बड़े शिक्षा व्यवस्था में पढ़ा दो, लेकिन जब तक उसको मदरसे में पढ़ने से नहीं रोका जाएगा, तब तक ऐसे ओसामा बिन लादेन इस धरती में पैदा होते रहेंगे। इसलिए इनका एक ही इलाज है कि मदरसे शिक्षा व्यवस्था को भारत में बंद करना होगा, प्रतिबंध करना होगा। अरे वाह नेताजी, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। शाखा में लाठी भांजते भांजते आपकी कल्पनाशीलता तो गजब की हो गई है। क्रिया गिनवाने के लिए शुक्रिया, लेकिन जब आप सर्टिफिकेट बांट ही रहे हैं तो जरा अपनी बगल में झांकिए। वहां तो गद्दारों और आतंकवादियों की पूरी मार्कशीट बिखरी पड़ी है। चलिए आपकी अपनी ही राष्ट्रवाद की लेबोरेटरी का एक छोटा सा ऑडिट कर लेते हैं। आप बात कर रहे हैं कि मदरसा में पढ़ने वाले देशद्रोही होते हैं, तो जरा इन हाई प्रोफाइल राष्ट्रवादियों की डिग्रियां और इनके कारनामे भी अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। ध्रुव सक्सेना, मध्य प्रदेश में भाजपा के IT सेल का ये बड़ा चेहरा क्या किसी मदरसे से पढ़ा था? साल 2017 में मध्य प्रदेश ATS ने इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाकर देश की सेना की जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह तो शुद्ध संघ भाजपा की नर्सरी का पैदाइश था, फिर यह ISI का दामाद कैसे बन गया? बलराम और सुनील मध्य प्रदेश से ही गिरफ्तार हुए। ISI के ये एजेंट जो पाकिस्तान को भारत की सामरिक जानकारियां भेज रहे थे और आतंकियों को टेरर फंडिंग मुहैया कर रहे थे, क्या इन्होंने भी कुरान हदीस की शिक्षा ली थी, या सुबह सुबह शाखा में नमस्ते सदावस्ते गाते थे? तरुण मित्रा और जितेंद्र यादव, ये वो नाम है जो खुद को सनातनी और देशभक्त कहते नहीं थकते थे, लेकिन चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा का सौदा पाकिस्तानी आकाओं से कर बैठे। नेताजी, जब कोई दाढ़ी टोपी वाला देश के खिलाफ साजिश रचे तो आप उसे पूरे समाज से जोड़ देते हैं, और जब तिलक लगाकर हाथ में कलावा बांधकर आपका अपना ध्रुव सक्सेना देश की सेना की मुखबिरी पाकिस्तानी को बेचे, तो वो क्या है? राष्ट्रवादी बिजनेस? आपका लॉजिक है कि मदरसे बंद कर दो तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो फिर इस लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं अगले पार्ट में।